Granny, Granny, please comb my hair. Poem. Before starting, let's learn few new words. Granny. 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 दादी माँ. Comb. 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 कंघी. Hair. 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 बाल. Always. 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 हमेशा. Time. 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 समय. Sit. 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 बैठना. Cushion. 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 तकिया. Knees. 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 घुटने. Little. 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 छोटा. Coconut. Oil. COCO. Coco. NUT. Nut. Coconut. गोला. Oil. तेल. गोले का तेल. Breeze. 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 ठंडी हवा. World. 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 दुनिया. Head. 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 सर. Nice. 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 अच्छा. Girl. 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 लड़की. Granny, Granny, please comb my hair. You always take your time. You always take such care. मतलब ये बच्ची अपनी दादी से बोल रही है ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम माई हेयर. मतलब दादी दादी मेरे बाल कॉम कर दो, कंघी कर दो. आप हमेशा अपना टाइम निकालते हो, हमेशा मेरी फ़िक्र करते हो. यू ऑलवेज टेक योर टाइम, ऑलवेज टेक सच केयर. यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन. आप मुझे तकिए पे बैठने के लिए बोलते हो, कुशन पे. बिटवीन योर नीज. यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल, पार्टिंग जेंटली एज अ ब्रीज. ना, आप ठंडा ठंडा कोकोनट ऑयल मेरे सिर में लगाते हो, एक मध्यम मध्यम ठंडी हवा की तरह. ग्रैनी, you have all the time in the world, and when you are finished you always turn my head and say, now who is a nice girl. मतलब you have all the time in the world, आपके पास बहुत सारे समय में लिए. and when you are finished, और जब ख़त्म हो जाता है, जब आप तेल लगा के ख़त्म कर देते हो सिर से, you always turn my head and say, हेड को मेरे टर्न करके आप बोलते हो, पीछे ऐसे मुंह करके बोलते हो, नाउ हु इज़ अ नाइस गर्ल. कौन अच्छी लड़की है, कौन अच्छी बच्ची है. जैसे आप लोगों की दादी माँ होती हैं, वो भी ऐसा करती होंगी और फिर पूछती होंगी कौन अच्छा बच्चा है. तो इस तरीके से वो भी करती हैं, उसके सिर में तेल लगा के, कोकोनट ऑयल लगा के, और उससे पूछती हैं कौन अच्छी बच्ची है. न्यू वर्ड्स. केयर. CARE. केयर. फिक्र करना. कुशन. CUSHION. कुशन. तकिया. नीज.
knees knees घुटने. Gently gentle gentle आराम से. Breeze breeze हवा ठंडी हवा मध्यम पवन. World 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 दुनिया. Nice 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 अच्छा. Reading is fun. What does little girl want her granny to do? छोटी बच्ची क्या चाहती थी अपनी दादी माँ से क्या चाहती थी कि वो क्या करें? Little girl want her granny to comb her hair. वो चाहती थी वो उसके बाल कॉम कर दे, कंघी कर दे. What does granny rub on her hair? तो ग्रैनी उसके बालों में क्या रब करती है, क्या मलती है? Granny rub coconut oil on her hair. तो उसके सर में वो कोकोनट ऑयल लगाती हैं. Does the little girl love her granny? क्या छोटी बच्ची अपनी ग्रैनी को प्यार करती थी, अपनी दादी को? Yes, the little girl love her granny. Let's talk. Do your grandparents live with you? क्या आपके दादा दादी आपके साथ रहते हैं? If आपके दादा दादी साथ रहते हैं तो yes, my grandparents live with me. अगर नहीं, no, my grandparents does not live with me. तो हम yes या no में आंसर देंगे. Do you spend some time with them? क्या आप उनके साथ कुछ समय व्यतीत करते हैं? तो अगर आप करते हैं तो yes, I spend some time with them. अगर नहीं, no, I don't spend some time with them. How do you help them? आप उनको कैसे मदद करते हैं? तो आपको ये बताना है. जैसे आप ले सकते हो आई हेल्प देम इन रीडिंग न्यूज़पेपर. उनको अखबार पढ़ने में मदद करते हो या उनको खाना देते हो. किस भी तरीके से आप मदद करते हो आपको वो बताना है. लेट्स शेयर. व्हाट डू यू कॉल ग्रैंड मदर इन योर लैंग्वेज? आप अपनी दादी माँ को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? दादी माँ बोलते हैं, ग्रैंड मदर बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं आपको वो बताना है. व्हाट डू यू कॉल ग्रैंडफादर इन योर लैंग्वेज? आप अपने ग्रैंडफादर को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? तो आपको ये बताना है. डू यू नो एनी ओल्ड पीपल? क्या आप कुछ ओल्ड पीपल को, कुछ बूढ़े लोगों को जानते हैं? कैन यू नेम देम? क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? तो आपको इनके नाम बताने हैं. हाउ कैन यू मेक देम हैप्पी? क्या आप किस तरीके से उनको खुश कर सकते हैं? डिस्कस विद योर क्लास. अपनी कक्षा में बताना है, अपनी कक्षा में डिस्कस करना है, इसके बारे में बात करनी है. हैव यू एवर गॉन आउट विद योर ग्रैंड पेरेंट्स? क्या आप अपने दादा दादी के साथ कभी बाहर गए हैं? तो अगर गए हैं तो येस, आई हैव गॉन आउट विद माई ग्रैंड पेरेंट्स. और नहीं तो नो. वर्ड बिल्डिंग. मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड ग्रैंड पेरेंट्स. हम लोग को कुछ नए शब्द बनाने हैं. हमको ये शब्द दिया है ग्रैंड पेरेंट्स. इसमें से यू मे यूज़ द लेटर इन एनी ऑर्डर. हम ये शब्दों को, इन लेटर्स को किसी भी ऑर्डर में आगे पीछे करके कैसे भी हम बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. एक हमारे लिए दिया हुआ है करके. जैसे रेंट, तो इसमें दिया हुआ है रेंट, RENT रेंट. तो हम लोगों को इसी टाइप से बनाने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज ग्रैंड. ग्रैंड बन रहा है GRAND ग्रैंड. देन and and then ran RAN. Then PAN pan. Then DEN. Then TEN. Yes. Then NET net. तो हमारे ये वर्ड्स हो गए.
Sometimes we replace the names of people with another word. कई बार हम लोग लोगों के नाम कुछ शब्दों से बदल देते हैं इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द नेम. उनका नाम बार बार दोहराने की जगह. रिप्लेस द नेम इन योर सेंटेंसेस. हम लोगों को अपने वाक्यों में ये नाम रिप्लेस करने हैं कुछ शब्दों से. जैसे मीना इज प्लेइंग विद अ डॉल. मीना किसके साथ खेल रही है? एक गुड़िया के साथ खेल रही है. डैश इज अ गर्ल. तो डैश में क्या लिखेंगे? तो इस सेंटेंस में ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है मीना से. मीना इज प्लेइंग. कौन खेल रहा है? मीना खेल रही है. तो मीना क्या है? मीना एक गर्ल है, लड़की है ना. जो इसके आगे जो सेंटेंस है डैश इज अ गर्ल, और लड़की के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यस, शी इज़ अ गर्ल. तो हम लोगों ने मीना के नाम को रिपीट ना करके शी यूज़ कर लिया. तो इसी तरीके से हम लोगों को बाकी सेंटेंसेस भी करने हैं. जैसे राम इज़ क्लाइंबिंग अ ट्री. डैश इज़ अ बॉय. तो बॉय के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ही इज़ अ बॉय. टू नॉट ईट द मैंगो. डैश इज़ नॉट रिप. तो कोई भी जैसे नॉन लिविंग थिंग होती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इट इज़ रिप. लेट्स राइट. Suppose you go to stay with your grandparents for a week. Make a list of things that you would like to take with you for them. Do not forget to put a and the before each thing. तो आप लोगों को सपोज करना है, आपको सोचना है कि आप अपने दादा दादी के घर गए, दादा दादी के पास हो एक हफ्ते के लिए, और एक लिस्ट बनानी है जो आप उनके लिए ले जाना पसंद करोगे, और उसके अंदर ए एन और दा लगाना है. ठीक है. ए एन एप्पल, अ पेन, अ कैट. इस तरीके से हम लोग ए एन और दा लगाएंगे. ठीक है. हम लोग ए यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट्स के लिए, जैसे बी सी डी एफ, इस तरीके से. और एन यूज़ करते हैं जब कोई वॉवल होता है, जैसे एन एप्पल. तो इसका जो पहला वर्ड है वो वॉवल है, ए ई आई ओ यू में से एक है, तो यहाँ पर एन आएगा. और हम लोग दा यूज़ करते हैं किसी भी डेफिनेट चीज़ के लिए, कोई भी जो दुनिया में केवल एक चीज़ हो, है ना, या फिर कुछ डेफिनेट हो, जैसे द सन, द मून. इस तरीके से कोई भी एक चीज़, आप स्पेसिफिक किसी एक चीज़ के बारे में बात करो, जैसे आप द रामायण उसके बारे में बात कर रहे हो, द गीता, द बाइबल, इस तरीके से. तो हम लोग इस तरीके से कुछ वर्ड्स हम लोग लिखेंगे जो उनके लिए हम लेके जा सकते हैं. कुछ चीज़ें जैसे द रामायण आप लेके जा सकते हो, एन एप्पल, अ बुक, फन टाइम. मेक अ थैंक यू कार्ड फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स. एक थैंक यू कार्ड बनाना है. यू नीड चार्ट पेपर ऑफ एनी कलर ऑफ 9 इंचेस. आपको किसी भी रंग का चार्ट पेपर चाहिए 9 इंचेस का, इंटू 12 इंचेस. अच्छा, 9 इंचेस से 12 इंचेस तक. स्केच पेन, स्टिकर, डिज़ाइन बुक. स्केच पेन चाहिए, स्टिकर चाहिए, डिज़ाइन ब्लॉक चाहिए. मेक इट दिस वे. इस तरीके से आपको बनाना है. फोल्ड द पेपर इनटू 2. आपको मोड़ना है पेपर को आधा. ड्रॉ अ स्टिक पिक्चर ऑन इट. बनाना है या फिर आप पिक्चर चिपका सकते हैं. राइट अ मैसेज इनसाइड. बिगिन विद डियर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर. आपको इसके अंदर जो मैसेज लिखना है वो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं, जैसे कि डियर ग्रैंडफादर, डियर ग्रैंडमदर, दिस इज एन आउटलाइन ऑफ मीनाज ग्रैंडफादर एट हिज एक्टिविटी टाइम. सो इसमें क्या है, दिस इज़ एन आउटलाइन ऑफ मीनाज ग्रैंडफादर. उनकी कुछ मतलब एक रफली पिक्चर बनाई हुई है. एड हिज हैट, उनकी हैट बनानी है. टाई बनाना है, मुस्टैच, ग्लासेस, स्टिक, एक्सेट्रा. ये सब बनाना है. एक रफली आपको इमेज बना के दी हुई है इन्होंने. राइट ईच वर्ड इन द गिवन बॉक्स. एक एक आपको वर्ड लिखना है. ये जो
खाली ये जो बॉक्स दिए हुए हैं, कलर द पिक्चर एंड राइट हिज नेम, इस पिक्चर को रंग करना है और उनका नाम लिखना है। अ पिकनिक, दिस इज अ फैमिली पिकनिक सीन, गिव नेम्स टू ऑल पीपल, look at the picture and make sentence using phrases given in the box। तो ये एक पिकनिक का सीन है। गिव द नेम्स टू ऑल पीपल, इसमें जितने भी लोग हैं सबको नाम देने हैं। लुक एट द पिक्चर एंड मेक सेंटेंसेस, आपको उन चित्रों को देखकर सेंटेंस बनाने यूजिंग फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स, है ना। ये जो बॉक्स के अंदर कुछ शब्द दिए हुए हैं उनको यूज़ करके, जैसे इसमें दिया हुआ है ईटिंग फूड टुगेदर, तो ये कौन साथ में फूड खा रहा है आपको बताना है। तो ये कौन कौन है? यस, मदर एंड ग्रैंड मदर आर ईटिंग फूड टुगेदर, राइट। पिकिंग अप रैपर्स और वेस्ट पेपर्स, सो ये जो गर्ल है ये रैपर्स उठा रही है, कुछ वेस्ट पेपर उठा रही है ज़मीन पर से, तो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं? यस, मीना हम दे सकते हैं। मीना इज पिकिंग अप रैपर्स और वेस्ट पेपर्स। सर्विंग फूड, फूड कौन सर्व कर रहा है? मॉम, है ना, या फिर हम इनको नेम भी दे सकते हैं या आंट बोल सकते हैं। मॉम इज सर्विंग फूड। प्लेइंग फुटबॉल, तो ये बच्चा इसमें फुटबॉल खेल रहा है, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? यस, राजू इज प्लेइंग फुटबॉल या राम इज प्लेइंग फुटबॉल। टॉकिंग टू एल्डरली पीपल, तो कुछ एल्डर पीपल, कुछ बड़े लोगों के साथ, बुजुर्ग लोगों के साथ बात कर रहा है, कौन? इसको भी हम कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे श्याम हम बोल सकते हैं, श्याम इज टॉकिंग टू एल्डरली पीपल। फिशिंग विद ग्रैंड फादर, तो फिशिंग कर रहा है ग्रैंड फादर के साथ कोई, तो हम कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं, है ना। जैसे कृष्ण इज फिशिंग विद ग्रैंड फादर, या रामू इज फिशिंग, राजू इज फिशिंग विद ग्रैंड फादर। इस तरीके से हमको ये वाक्य बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। द मैजिक पोरेज पॉट, स्टोरी है ये। वंस देयर वॉज अ लिटिल गर्ल नेम तारा, तो एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम तारा था। शी लिव्ड विद हर मदर, दे वर वेरी पुअर, वो अपनी माँ के साथ रहती थी और वे लोग बहुत ही गरीब थे। वन डे शी वेंट टू अ फॉरेस्ट, देयर शी मेट एन ओल्ड वुमन, एक बार वो फॉरेस्ट जाती है, जंगल जाती है। शी मेट एन ओल्ड वुमन, वहाँ वो एक बूढ़ी औरत से मिलती है। द ओल्ड वुमन गेव हर अ पॉट, जो बूढ़ी औरत है, वो बूढ़ी दादी है, वो उसको एक पॉट देती है ना, एक बर्तन देती है या एक घड़ा देती है। शी सेड दिस इज अ मैजिक पॉट, ये एक जादुई पॉट है। इट विल कुक पोरेज फॉर यू व्हेन यू से, ये तुम्हारे लिए पोरेज बनाएगा, दलिया बनाएगा जब आप बोलोगे। कुक पॉट कुक, क्या बोलेंगे? कुक पॉट कुक। इट विल स्टॉप मेकिंग पोरेज व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप, ये तब बनाना बंद कर देगा जब आप उसको बोलोगे स्टॉप पॉट स्टॉप, रुक जाओ पॉट रुक जाओ। Tara was very happy. She ran to her mother and said, Mother, we will no longer be hungry and I have got a magic pot. तारा खुशी के साथ अपनी मम्मी के पास जाती है, अपनी माँ के पास जाती है और कहती है अब हम लोग और गरीब नहीं रहेंगे, है ना। और वो क्या बोलती है? हम लोगों को जब भी भूख लगेगी तो हम खाना खा पाएंगे, क्योंकि मुझे एक मैजिक पॉट मिला है, एक जादुई बर्तन मिला है। तारा सेड टू द पॉट कुक, तो तारा वही बोलती है जो उस वुमेन ने बोला था, जो उस औरत ने बोला था बोलने के लिए, कुक पॉट कुक, एंड द पॉट कुक्ड पोरेज।
और उसका ऐसा कहने के बाद जो पॉट होता है वो दलिया पोरिज बना देता है। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी, दे बोथ एट पोरिज। उसकी माँ बहुत खुश होती है और वो दोनों पोरिज खा लेते हैं। वन डे व्हेन तारा हैड गॉन आउट, जब तारा एक दिन बाहर गई, हर मदर फेल्ट हंग्री, उसकी माता को भूख लगती है। शी सेड टू द पॉट, कुक पॉट कुक। और वो पॉट से क्या बोलती हैं? कुक पॉट कुक, खाना बनाने के लिए बोलते हैं। द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पोरिज, तो पॉट क्या करता है? वो पोरिज बनाना शुरू कर देता है। आफ्टर ईटिंग इट, हर मदर सेड, डू नॉट कुक पॉट। तो उसकी माता क्या बोलती है कि डू नॉट कुक पॉट, बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग, है ना। वो बोलती है डू नॉट कुक पॉट, और उनको बोलना क्या था कि स्टॉप पॉट स्टॉप, हम लोग उनको ये बोलना था, लेकिन वो बोलते हैं डू नॉट कुक पॉट। तो पॉट को नहीं समझ में आता और वो कुकिंग करता रहता है, वो बनाता रहता है। सून द पोरिज स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर, और धीरे से क्या होता है कि पोरिज एकदम से ज़मीन पर फैलने लगता है। फिर बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग, और तब भी क्या होता है, मतलब क्या होता है कि ना सारे में ज़मीन पर फर्श पर पोरिज गिरने लग जाता है, पॉट से बाहर आने लग जाता है। मदर कॉल्ड आउट अगेन, मदर फिर बोलते हैं वेट, डू नॉट कुक एनी मोर, रुक जाओ और मत बनाओ। तो अभी भी पॉट बनाता रहता है, बट पॉट डिड नॉट स्टॉप, तो पॉट नहीं रुकता। मदर रैन आउट ऑफ द हाउस एंड द पोरिज फॉलोड हर। मदर क्या करती है, वो घर से भाग जाती है और पोरिज उनको फॉलो करती रहती है, उनके पीछे पीछे आता रहता है। सून देयर वॉज अ पोरिज एवरीवेयर, द होल विलेज सॉ इट। फिर एकदम क्या होता है, अचानक जल्दी ही पोरिज सारे गांव में फैल जाता है। They ran to eat the porridge, और सब भागते उसको खाने के लिए। When Tara came back, she saw the road was full of porridge. वो देखती है सड़कें, रोड पोरिज से भरी होती है। She ran home as fast as she could. वो जल्दी से घर भागती है जितना वो जल्दी हो सके। She heard her mother shout, Tara, the pot is cooking and it will not stop. ये पॉट बनाता जा रहा है और ये नहीं रुकेगा। तारा called out, stop pot, stop, and it stopped cooking porridge. तारा के ऐसे बोलते ही पॉट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है बनाना, और पोरिज बननी बंद हो जाती है। मैजिक, MAGIC, मैजिक। एन एप्पल, कुक, COOK, कुक। पोरिज, PORIDGE, पोरिज। स्पिलिंग, SPILLING, spilling. Whole, WOLE, whole. Village, VILLAGE, village. Reading is fun. Where did Tara go one day? एक दिन तारा कहाँ जाती है? Yes, Tara went to a village one day. या वन डे तारा वेंट टू अ विलेज, एक दिन तारा विलेज जाती है। व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन गिव तारा, जो ओल्ड वुमेन है तारा को क्या देती है? देयर शी मेट अ ओल्ड वुमेन, द वुमेन गेव हर अ पॉट। तो वहाँ पे एक ओल्ड वुमेन से वो मिलती है और वो क्या होते हैं, क्या देती है उसको? यस, द ओल्ड वुमेन गिव हर अ पॉट, वो उसको पॉट देती है। What did the magic pot cook? मैजिक पॉट क्या बनाता था? पोरिज। Who said do not cook pot? कौन बोलता है do not cook pot? Mother. Why was there so much porridge on the road? तो रोड पर इतनी ज़्यादा पोरिज क्यों थी? Because the pot did not stop, क्योंकि पॉट नहीं रुक रहा था। Let's talk. What do you eat for your breakfast? आप अपने नाश्ते में ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? What you like to eat? Would you like to eat wheat porridge? क्या आप गेहूं का पोरिज दलिया खाना पसंद करते हैं?
हैव यू सीन एनी मैजिक? क्या आपने कभी जादू देखा है? टेल अस अबाउट इट, हमको इसके बारे में बताइए. वॉट डू यू कॉल मैजिक इन योर ओन लैंग्वेज? आप मैजिक को, जादू को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? से अलाउड. पॉट, P-O-T, pot. Dot, D-O-T, dot. Cot, C-O-T, cot. Hot, H-O-T, hot. Caught, C-A-U-G-S-T, caught. Bought, B-O-U-G-S-T, bought. Taught, T-A-U-G-S-T, taught. Fought, F-O-U-G-S-T, fought. Cook, C-O-O-K, cook. Hook, H-O-O-K, hook. Book, B-O-O-K, book. Took, T-O-O-K, took. Boon, B-O-O-N, boon. Soon, S-O-O-N, soon. Moon, M-O-O-N, moon. Spoon, S-P-O-O-N, spoon. Let's write fill in the blanks with a, an और the. अब हम लोगों को ये खालिस्तान भरने हैं किससे? a, an, the. जैसा कि मैंने बताया था a किस लिए यूज़ होता है? कॉन्सोनेंट के लिए, जैसे कि B, C, D, F, G, H इस तरीके के शब्द है ना, जो इससे स्टार्ट होते हैं. और N किसके लिए? जिसमें वॉवल्स आते हैं, जैसे A-E-I-O-U. जो भी शब्द A-E-I-U से स्टार्ट होगा उसमें एन लगेगा, जैसे एन एप्पल, एन आउल, एन एरोप्लेन एक्सेट्रा. दा कोई भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, एक चीज़ के लिए. द मून, द सन, द रामायण इस तरीके से. वंस देयर वॉज अ डैश ब्यूटिफुल गार्डन. तो ब्यूटिफुल में बी से स्टार्ट हो रहा है और ये कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या लिखेंगे? वॉज ए ब्यूटिफुल गार्डन. डैश गार्डन हैड डैश ट्री. तो एक पर्टिकुलर गार्डन के बारे में बात हो रही है. उस गार्डन में, उस उपवन में. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? द गार्डन हैड डैश एप्पल ट्री. तो अब यहाँ पे एप्पल ए से स्टार्ट है, ये वॉवेल है, तो हम यहाँ लिखेंगे एन एप्पल ट्री. तो उस एक उद्यान में, गार्डन में सेब का पेड़ है, तो एक गार्डन के बारे में बात हो रही है. एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री क्योंकि ओ भी वॉल है, एंड ए गुआवा टी क्योंकि गुआवा कॉन्सोनेंट है, जी कॉन्सोनेंट है. इन द गार्डन lived a big giant. The giant did not like to play in the garden. The giant used to eat a fruit. A fruit क्यों? fruit क्योंकि यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है और एक फ्रूट की बात हो रही है, तो एक चीज़ के लिए भी. A fruit every day from the garden, but he did not share these with the children, so his garden dried up. Right? Word building. Look at these letters given below and make words starting with them. तो यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं और हम लोगों को कुछ वर्ड्स बनाने हैं, इनसे शुरू होने चाहिए. वो पहला वर्ड जैसे के दिया हुआ है, के, काइट, किड, किचन इस तरीके से. जैसे पैन, पॉट, पिग. जैसे जैम, जेट, जैक या जोक. टब, ट्यूब, टावल या टॉय. मॉन्की, मंडे, मैन इस तरीके से.
Let's eat. Your mother makes delicious porridge. आपकी मम्मी delicious porridge बनाती है. Would you also like to hear how to make it? क्या आप भी जानना चाहेंगे किस तरीके से बनाना है? As your mother or an older person to help you. तो हम लोगों को पूछना है किसी भी बड़े को हमारे साथ मदद करने के लिए. Ask your mother and older person. कोई भी आपकी मदर भी हो सकती है या फिर कोई भी बड़ा भाई बहन या कोई भी. यू नीड, इसमें क्या क्या चाहिए? मिल्क, पोरेज, शुगर. दूध चाहिए, दलिया चाहिए, चीनी चाहिए. टेक हॉट मिल्क, गर्म दूध चाहिए. ऐड कुक्ड पोरेज, उसके अंदर कुक्ड पोरेज डालने हम लोगों को, भुना हुआ दलिया. एंड ऐड शुगर एंड ईट इट, उसके अंदर फिर चीनी डालनी है और उसको खा लेना है. रिपीट दिस रेसिपी इन योर लैंग्वेज टू क्लास. इस रेसिपी को अपनी भाषा में अपनी क्लास में बताना है. It is your friend's birthday. You are presenting a bunch of balloons to her to decorate in her party. आपकी दोस्त का बर्थडे है और आप अपनी दोस्त को एक bunch of balloon दे रहे हो डेकोरेशन के लिए. These balloons are your friendship balloons. ये बलून आपके फ्रेंडशिप बलून्स है. Choose a name for each from the box and color them. तो बलून में क्या करना है हम लोगों को? नीचे ना ये बॉक्स दिया हुआ है. So we have to choose these words and have to write by the side of the balloon. हम लोगों को साइड में लिखना है यहाँ पे और इन्हें कलर करना है. जैसे फर्स्ट में हम लिख सकते हैं kind, then caring, second, then sharing, third, then fourth helpful, then fifth friendly, then sixth forgiving, then seventh truthful. Would you like to tell the class a story about any one of these balloon? क्या इनमें से एक बलून, किसी भी एक बलून के बारे में आप अपनी क्लास में कहानी बताना चाहेंगे उसकी? Loving grandfather. Ever since grandpa fell down and sprained his arm, he has changed. तो यहाँ पे एक स्टोरी है, पिक्चर स्टोरी है, and I'm going to explain it. So let's start. I have read the first line. First paragraph is, ever since grandpa fell down and sprained his arm, he has changed. जब से grandpa गिरे हैं और जब से उनके हाथ में स्प्रेन आया, जब से उनके हाथ में मोच आई है या फिर फ्रैक्चर हुआ है, he has changed, उनमें एक बदलाव है. He has become very quiet, वो बहुत शांत हो गए हैं. सेकेंड पिक्चर पे हम लोग, he does not even speak to us, वो हमसे बात भी नहीं करते. थर्ड, he keeps sleeping the whole day, he is very sad, वो पूरे दिन सोते रहते हैं और वो बहुत उदास है. He does not go out, he does not even go out, वो बाहर भी नहीं जाते हैं. फोर्थ पिक्चर, grandpa love to go walks, grandpa को तो बहुत पसंद है वॉक के लिए जाना. He love to do his exercise, उनको अपनी एक्सरसाइज करना भी बहुत पसंद है. We must try to make him go for walk with us and do some exercise in the park. तो हम लोगों को उन्हें अपने साथ पार्क ले जाना चाहिए और उनको एक्सरसाइज करानी चाहिए जो उनको पसंद है. फिफ्थ, I can see grandpa's friend, तो there is a girl, तो क्या बोल रही है कि मैं ग्रैंडपा के दोस्तों को देख सकती हूँ. लेट्स टॉक टू देम, तो हम उनसे बात करते हैं. देन दिस बॉय इज सेइंग, ये बच्चा बोल रहा है, ग्रैंडपा योर फ्रेंड्स आर हियर, आपके दोस्त यहाँ पे हैं. टॉक टू देम वाइल वी प्ले, आप उनसे बात करिए, इतने हम खेलते हैं. दे हैव मिस्ड यू, और उन्होंने आपको बहुत याद किया. सिक्स्थ, थैंक यू माई चिल्ड्रन फॉर टेकिंग मी आउट इन फ्रेश एयर. अब ग्रैंडपा अपने बच्चों से बोल रहे हैं, अपने ग्रैंड डॉटर और सन से, पोता पोती से, कि बहुत बहुत मतलब शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू माई चिल्ड्रन टू टेक मी आउट इन अ फ्रेश एयर, मुझे
बाहर अच्छी ताज़ी हवा में लाने के लिए इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन विद माई फ्रेंड्स। और वॉक, ये बहुत लंबे समय से मैं बाहर नहीं आया था और मैं मेरे दोस्तों से नहीं मिला था और मैं सैर के लिए भी नहीं गया था। थैंक यू। लेट्स रीड द पिक्चर स्टोरी अलाउड 3 स्टूडेंट्स। रीड द पिक्चर स्टोरी अलाउड 3 स्टूडेंट्स, मतलब ये पिक्चर स्टोरी 3 लोग पढ़ेंगे। तो एक बच्चा इसमें ग्रैंडपा बन सकता है, एक ग्रैंड डॉटर और एक ग्रैंड सन। रीडिंग इज फन। टिक राइट द राइट आंसर। तो आप लोगों को राइट मार्क करना है सही आंसर पर। फर्स्ट, ग्रैंडफादर स्प्रेन्ड हिज, क्या स्प्रेन करते हैं वो, क्या हो जाता है? लेग, बैक, आर्म। यस, आर्म, सी ऑप्शन। ग्रैंडफादर लव्ड डैश, तो ग्रैंडफादर को क्या पसंद था? ईटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग। बी ऑप्शन, वॉकिंग। ग्रैंडफादर मिस्ड हिज फूड, बुक्स, एक्सरसाइज। ग्रैंडफादर किसको मिस करते हैं? यस, एक्सरसाइज। बिफोर ग्रैंडफादर फेल एंड आफ्टर ग्रैंडफादर फेल, तो हम लोगों को ये फिल इन द ब्लैंक्स करने कुछ। ग्रैंडफादर यूज टू गो वॉक, नाउ ही इज स्लीपिंग। पहले तो वो वॉक के लिए जाते थे, नाउ ही इज स्लीपिंग, वो अब सो रहे हैं। ग्रैंडफादर यूज टू टॉक, नाउ ही इज नॉट टॉकिंग। Grandfather met many friends, now he does not even, yes, speak to us, तो अभी तो वो हमसे भी बात नहीं करते हैं। So coming to next page, let's practice a pan and a hand. So impression दिया हुआ है फिर से and you have to practice on this impression, इन dots को match करना है and you have to practice neatly.